व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन, हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। यहाँ लिखा है कि इजी लेवल का है और सच में ही ये ट्री का एक बहुत इजी क्वेश्चन है। 2-3 लाइन का इसका कोड होगा और हम भी इसे बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन यार, अगर आप जीएफजी 160 डे चैलेंज कर रहे हो और 80 दिन आपके पूरे हो चुके हैं, तो यार, और अगर आपने सारे रूल्स फॉलो किए हैं, रोज स्क्रीनशॉट अपलोड किया है, तो अब आपको बैग मिलेगा जिसका अपडेट जीएफजी आपको मेल के द्वारा कर देगा। और कोई भी अपडेट आता है ना, तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट या वीडियो के द्वारा आपको पहुंचा दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे को रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बस सिंपल है कि एक ट्री की हाइट निकालनी है हमें। और ना, हाइट की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं कभी कभी। जैसे कि कभी होता है कि रूट से लेकर लीफ नोड तक जितनी भी नोड्स हैं, ट्री की हाइट वो है। या फिर रूट से लेकर लीफ नोड तक मैक्सिमम कितनी एजेस हैं, वो है ट्री की हाइट। और इस क्वेश्चन में यही है, द हाइट ऑफ अ ट्री इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ नोड। ठीक है। और लीफ नोड वो होती है जो आखिरी नोड होती है, जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं होते। तो रूट से लेकर लॉन्गेस्ट लीफ नोड तक जितनी भी लॉन्गेस्ट पाथ में जितनी भी एजेस हैं, वो ट्री की हाइट है। तो इसमें देखो, 12 से लेकर 18 तक एक ये पाथ है, रूट टू लीफ, और इसमें सिर्फ एक एज है। इसमें 12 से लेकर 5 तक दो एजेस हैं और 12 से लेकर 11 तक भी दो एजेस हैं। तो मैक्सिमम आंसर है 2, इसलिए आंसर आ गया 2। ओके। एक पाथ है 12 से लेकर 8 तक और एक है 5 तक। 12 से 8, 8 से 5, तो इसमें दो एजेस हैं, मैक्सिमम यही है, तो 2 आंसर आ गया। इसमें देखो, 1 से लेकर 4 तक दो एजेस हैं और 1 से लेकर 7 तक तीन एजेस हैं। समझे? तो मैक्सिमम आंसर है 3। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो फिर आओ एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। वहां पे इसकी बहुत ईजी अप्रोच समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे हम बहुत इजीली वो क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे। ट्री बना लेते हैं क्योंकि हमें ट्री की हाइट निकालनी है। 1 2 3 4 और 5। लेट सपोज ये हमारे पास ट्री है। ओके। तो इसको मैं बना लेता हूँ जरा, 1 से 3, 2 से 5। तो हमें ये ट्री गिवन है और हमें इसकी हाइट निकालनी है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई, हाइट का मतलब इस क्वेश्चन में ये है कि रूट से लीफ तक, ध्यान से सुनना, रूट से लीफ तक, रूट से लीफ नोड तक जितने भी पाथ हैं, उसमें से जो लॉन्गेस्ट पाथ है ना, जिसमें कितनी उसमें एजेस हैं, वो हमारी हाइट की डेफिनेशन हो गई। ओके। तो फिर यार, इसकी हाइट क्या होनी चाहिए वैसे? यहाँ एक रूट से लीफ पाथ ये वाला है, एक रूट से लीफ पाथ ये वाला है कि ये वाला है। तो इसकी लेंथ तो कितनी है? एक ही एज है, तो इसकी हाइट 1 होएगी। इसकी लेंथ कितनी है? एक एज, दो एज, तो इसकी हाइट 2 होएगी। इसकी एक एज, दो एज, तो इसकी भी हाइट 2 होएगी। ओके। तो मैक्सिमम 2 है, इसलिए इसका आंसर आ गया 2। समझ गए? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? यार, ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा रिकर्जन की मदद से। क्योंकि बात को समझो, हमारे पास इनपुट में ना बाइनरी ट्री गिवन है। बाइनरी ट्री मतलब हर नोड के, ये बात ध्यान से सुनना कि क्योंकि यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, फिर क्वेश्चन सॉल्व। हर नोड के या तो एक चाइल्ड हो सकता है, या दो चाइल्ड हो सकते हैं, या फिर क्या पता एक भी चाइल्ड ना हो। लीफ नोड के कोई चाइल्ड नहीं होते ना, तो जीरो चाइल्ड। बस दैट्स इट, 0 1 2। इसके अलावा दो से ज्यादा किसी के भी चाइल्ड नहीं हो सकते, क्योंकि बाइनरी ट्री है ना दोस्त। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई, अगर मेरे को ये बताना है कि रूट नोड की मैक्सिमम हाइट क्या है, यानी कि हाइट क्या है इस ट्री की, तो फिर क्या होगा? रूट का भाई एक लेफ्ट सब ट्री है और एक राइट सब ट्री होगा। उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना दोस्त, क्योंकि बाइनरी ट्री है, मैक्सिमम दो ही चाइल्ड हो सकते हैं। तो यार, जो लेफ्ट सब ट्री की हाइट है और जो राइट सब ट्री की हाइट है, उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, वही तो अपना आंसर होगा। यानी कि मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आया, उसमें अगर ये एक एज रूट को कनेक्ट कर रही है लेफ्ट सब ट्री से, ये एक एज रूट को कनेक्ट कर रही है राइट सब ट्री से, यानी कि भाई, अगर लेफ्ट सब ट्री की राइट हाइट ज्यादा हुई, तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट और उसमें ये वाली एज और प्लस कर देंगे, तो हमें मिल गई रूट की हाइट मैक्सिमम। सिमिलरली, अगर राइट सब ट्री की हाइट ज्यादा हुई, तो उसमें ये वाली एक एज और प्लस कर देंगे, हमें मिल गई मैक्सिमम हाइट। यानी कि दोस्त, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में से जिसकी भी हाइट मैक्सिमम हो, उसमें +1 कर दिया और तेरा आंसर आ गया। यही, ये बस एक लाइन का यही कोड है। सच में सिर्फ ये एक ही लाइन का कोड है, ठीक है ना? अब बस टेंशन मत लो, हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं और आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, हम रिकर्सिवली हर नोड पे जाके उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट निकालेंगे। जो भी मैक्सिमम होगी ना, उसमें +1 करके उस नोड की हाइट मिल जाएगी। और ऐसे करते करते जब हम रूट नोड पे आएंगे, तो हमारा पूरे रूट से लीफ तक की जितनी भी मैक्सिमम हाइट है वो निकल चुकी होगी, हमारा काम हो चुका होगा। ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, यानी कि इसमें बस दो चीजें होंगी, एक बेस केस और एक
रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस क्या होगा गाइस? देखो अभी मैंने आपको बताया, हम हर नोड पे जाके ना लेफ्ट सब ट्री, उस नोड के लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट निकालेंगे। जिसकी भी ज्यादा होगी उसमें +1 करके हमें उस नोड की हाइट मिल जाएगी। यानी कि दोस्त, एक तेरे को लेफ्ट हाइट निकालनी है, एक तेरे को राइट हाइट निकालनी है। लेफ्ट हाइट यानी कि देख, अगर ना जिस भी नोड पे तू खड़ा है, जिस भी नोड पे तू खड़ा है, उसका लेफ्ट चाइल्ड अगर नॉट इज इक्वल टू नल है, यानी कि वो कुछ ना कुछ एलिमेंट, कुछ ना कुछ नोड वहां पे पड़ी है, तो तू एक काम कर, जो तेरा हाइट फंक्शन है, इसको तू रिकर्सिवली कॉल कर दे उस नोड के लेफ्ट चाइल्ड के लिए। सिंपल। सिमिलरली अगर तेरा नोड का राइट चाइल्ड नॉट नल है, तो तू हाइट फंक्शन को कॉल कर दे नोड के राइट चाइल्ड के लिए। ऐसे करते करते तेरे को लेफ्ट हाइट और राइट हाइट मिल जाएगी। फिर यार दोनों में से जो मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम ऑफ राइट हाइट लेफ्ट हाइट, उसमें तू +1 कर दियो और तेरा काम हो गया। दैट्स इट। और बेस केस क्या होगा भाई? तू लेफ्ट हाइट पे, लेफ्ट चाइल्ड पे जाता रहेगा, राइट चाइल्ड पे जाता रहेगा, लेकिन तू रुकेगा कब भाई? जब तेरा जो नोड है वो नल हो जाए। तो इफ नोड नल हो जाए तो तू रिटर्न कर दियो -1। ये -1 क्यों रिटर्न कर रहे हैं भाई हम, ये भी अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारी नोड यहाँ पे है, तो तू क्या चेक कर, क्या नोड का लेफ्ट चाइल्ड है? नल तो नहीं है। नहीं भाई, नोड का लेफ्ट चाइल्ड तो है। अच्छा, नोड का लेफ्ट चाइल्ड है, तो भाई इस नोड की हाइट निकालने के लिए ना तेरे को लेफ्ट चाइल्ड और लेफ्ट सबट्री की हाइट और राइट सबट्री की हाइट निकालनी पड़ेगी। यानी कि तेरे को इस नोड की हाइट चाहिए, तो तू इसको कॉल मार। यानी कि देख, लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं है ना, तो तू लेफ्ट हाइट निकालने के लिए उस लेफ्ट चाइल्ड को कॉल मार दे। यानी कि तेरे को इसकी हाइट चाहिए। अब 2 की हाइट निकालने के लिए तेरे को इसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में से ज्यादा हाइट किसकी है वो चाहिए। तो देखियो कि इसका लेफ्ट चाइल्ड है, नोड का लेफ्ट चाइल्ड नल तो नहीं है। नोड अब हमारा दोस्त यहाँ से यहाँ आ चुका है ना, यहाँ पे नहीं रहा नोड, नोड अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 2 का लेफ्ट चाइल्ड नल है? नहीं यार, नल तो नहीं है, तो एक काम कर, कॉल मार दे। ओके, यानी कि 2 की हाइट निकालने के लिए तेरे को 4 और 5 की हाइट चाहिए ना दोस्त, तो 4 के लिए कॉल मार दे पहले। तो अब हमारा नोड यहाँ पे चला गया। अब देखियो, क्या नोड का लेफ्ट चाइल्ड नॉट नल है? नहीं यार, 4 का तो लेफ्ट चाइल्ड भी नल है और राइट चाइल्ड भी नल है। तो अच्छा, अगर दोनों नल है तो भाई रिटर्न कर दियो -1। यानी कि इसने इसको -1 रिटर्न कर दिया और इसने भी इसको -1 रिटर्न कर दिया। अब बात ध्यान से सुनना, ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। ये जो 4 वाली नोड है, इसका लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? -1। इसके राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? -1। यानी कि मैक्सिमम ऑफ -1 और -1 + 1, इस फॉर्मूले से 4 वाले नोड की हाइट कितनी निकली? -1 और -1 का मैक्सिमम भी -1 ही होता है, उसमें +1 करेगा तो 0 आ जाएगा। ओके, यानी कि 0। समझे आप? 4 वाली नोड जो है 0 हाइट पे है, और सच में 0 हाइट पे ही तो है वो। 4 से नीचे तो कोई एज ही नहीं है ना दोस्त। ओके, तो ये 4 की हाइट निकल गई। ठीक है, अब देख, 4 वाला नल पे रीच हो चुका था ना, तो ये जो 2 वाले ने फिर अपने राइट हाइट निकालने के लिए ये देखा कि क्या नोड का राइट जो चाइल्ड है वो नॉट नल है, तो उसको कॉल मार दे। तो 2 वाले ने फिर इसको कॉल मार दी थी, और 5 ने भी फिर लेफ्ट और राइट के लिए कॉल मारी। भाई 5 का लेफ्ट भी नल था, 5 का राइट भी नल था, तो सेम 5 की भी जो मैक्सिमम, 5 की भी जो हाइट है वो भी यहाँ से भी -1 रिटर्न हुआ, यहाँ से भी -1 रिटर्न हुआ, तो इसकी भी हाइट 0 ही है। -1 का मैक्सिमम +1, तो ये भी हाइट 0 ही है। तो भाई -1 और -1 आ गया था 4 के लेफ्ट और राइट में, -1 और -1 आ गया था 5 के लेफ्ट और राइट में भी। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम निकाल के इन्होंने जब +1 किया तो 0 0 हाइट आ गई दोनों की, तो यही इन्होंने 2 को रिटर्न कर दिया कि ले भाई 2, मेरे 4 की भी हाइट 0 है और 5 की भी हाइट 0 है। ओके, तो अब 2 के पास 2 के लेफ्ट चाइल्ड की भी हाइट आ गई और राइट चाइल्ड की भी हाइट आ गई। 2 को क्या करना है अब? मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम किसका निकालेगा वो? 0,0 का। क्योंकि 2 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट यहाँ पे 0 रिटर्न हुई, 2 के राइट सब ट्री की हाइट यहाँ पे 0 रिटर्न हुई, तो मैक्सिमम निकाल देगा, +1 करेगा, यानी कि 1 ही आ जाएगा। तो 2 ने 2 यानी कि 2 कितनी हाइट पे है? 2 1 हाइट पे है, और सच में 2 1 हाइट पे ही तो है। ये एक ही तो एज है यहाँ से यहाँ तक भी, और एक ही एज है यहाँ से यहाँ तक भी, तो 2 ने 1 को 1 रिटर्न कर दिया। ओके, अब आप खेल समझे।
यानी कि जो रूट नोड है दोस्त, उसको लेफ्ट सब ट्री की हाइट जो है वो मिल चुकी है, वो क्या है 1। ठीक है, मिल चुकी है यहाँ पे। अब उसने कॉल मारी फिर राइट सब ट्री के लिए, राइट हाइट के लिए। देखा क्या 1 का राइट चाइल्ड नॉट नल है। हाँ भाई 1 का राइट चाइल्ड नॉट नल है, तो कॉल मार दे उसकी हाइट निकालने के लिए। फिर नोड हमारा यहाँ पे आ गया। इसने देखा क्या इसका चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड नॉट नल है। नहीं भाई 3 का तो लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है। यानी कि अगर नल है तो रिटर्न कर दे -1। तो यहाँ से इसने -1 रिटर्न किया, यहाँ से इसने -1 रिटर्न किया। तो 3 की हाइट क्या होगी, यही मैक्सिमम ऑफ -1 कॉमा -1 प्लस 1 यानी कि 0। यानी कि 3 भी हमारा 0 हाइट पे है और है ही, क्योंकि 3 लीफ नोड है। तो इसने 3 ने 1 को 0 रिटर्न कर दिया। तो अब देखो जो रूट नोड है उसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है 1, राइट सब ट्री की हाइट क्या है 0। तो मैक्सिमम ऑफ 1,0 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2। पूरे के पूरे ट्री की हाइट आ गई 2। और वही तो हमारा आंसर था। ये समझे? तो एक बार फिर सुन लो, मेरे को वैसे पता है कि आपके अंदर तक ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर से देख लो। हमें एक बाइनरी ट्री की हाइट निकालनी थी। हाइट मतलब इस क्वेश्चन में हाइट की डेफिनेशन थी कि रूट से लीफ तक जितने भी पाथ हैं उसमें से लॉन्गेस्ट पाथ में कितनी एजिस हैं, वो हमारी हाइट है। तो हमें ये पता है कि भाई ट्री जो है बाइनरी ट्री है, तो हर नोड के या तो लेफ्ट चाइल्ड होगा या राइट चाइल्ड होगा। उसके अलावा दो के अलावा और कोई चाइल्ड हो ही नहीं सकते। तो यानी कि हर नोड के लेफ्ट सब ट्री होंगे और राइट सब ट्री होंगे। तो भाई कॉमन सेंस की बात है कि लेफ्ट सब ट्री में से और राइट सब ट्री में से जिसकी भी हाइट ज्यादा है उसमें मैं ये एक नोड और जो एज इस नोड को लेफ्ट सब ट्री से या फिर राइट सब ट्री से कनेक्ट कर रही है उसको +1 कर दूं, तो मेरे को मेरी हाइट मिल जाएगी। तो बस मैंने यही किया, रिकर्सिवली मैंने हर नोड की हाइट निकाल ली। 4 की निकाल ली, 5 की निकाल ली, जिसकी मदद से मेरे को 2 की हाइट मिल गई है। और 2 की निकाल ली, 3 की निकाल ली, उसकी वजह से मेरे को 1 की हाइट मिल गई। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके सबसे पहले हम यहाँ पे थे, हमको बस ये पता चल गया था कि भाई हमें लेफ्ट सब ट्री की हाइट चाहिए और राइट सब ट्री की हाइट चाहिए। इसलिए लेफ्ट हाइट निकालने के लिए रिकर्सिवली फंक्शन कॉल किया हमने, लेफ्ट चाइल्ड पे जाते रहे। और राइट हाइट निकालने के लिए रिकर्सिवली फंक्शन कॉल किया हमने, राइट हाइट पे जाते रहे। दोनों में से जिसकी भी मैक्सिमम आई, हर नोड पे दोनों में से जिसकी भी मैक्सिमम आई, वो उसमें +1 करके हमको उस नोड की हाइट मिलती गई। ऐसे रिकर्सिवली करते 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 हमें रूट नोड की भी हाइट मिल गई जो कि 2 थी, और वही तो हमारा आंसर है। बस इतना ही क्वेश्चन था। आओ इसको ही लिख देते हैं कोड एडिटर पे। रिकर्सिव फंक्शन है इसलिए एक बेस केस होगा और एक रिकर्सिव केस होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें रिकर्सिव केस में, यार हम ना हर नोड पे जा रहे हैं और उसकी लेफ्ट हाइट और राइट हाइट करेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि एक इंट लेफ्ट हाइट बना ले। वो क्या होगा भाई, भाई अगर नोड का लेफ्ट चाइल्ड नॉट नल है ना, तो तू उसको कॉल मार दे। यानी कि हाइट फंक्शन को किसके लिए कॉल मार दे, नोड के लेफ्ट चाइल्ड के लिए। सिमिलरली एक राइट हाइट के लिए बना ले, राइट हाइट, और इसमें क्या कर, भाई हाइट फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल मार दे कंट्रोल C कंट्रोल V किसके लिए, नोड के राइट चाइल्ड के लिए। और फिर बस दोनों में से जो भी मैक्सिमम है, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट और राइट हाइट, दो भी दोनों में से दोनों मैक्सिमम है, उसमें +1 करके रिटर्न कर दे, हो गया तेरा काम पूरा। लेकिन ये तू कब तक कॉल मारता रहेगा भाई, कभी तो नीचे एंड केस बेस केस रीच होगा ना। यानी कि कभी तो जो हमारा नोड है वो नल हो जाएगा, और अगर ऐसा हो जाए दोस्त तो तू रिटर्न कर दियो -1। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, सिर्फ इतनी ही लाइन का कोड था। एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे हाइट की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है। ओके, तुम्हारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये जो हमने लेफ्ट हाइट और राइट हाइट फंक्शन बनाया है, अगर मैं इसको ही वो सॉरी वेरिएबल बनाया है, अगर इसको ही यहाँ पे मैं लेफ्ट हाइट की जगह लिख दूं कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसको ही मैं यहाँ पे, अरे यार, कंट्रोल C कंट्रोल V इसकी जगह लिख दूं राइट हाइट की जगह, तो क्या मेरे को इन दोनों वेरिएबल की जरूरत है, नहीं, तो इसको भी हटाओ। और हो गया हमारा कोड सिर्फ 2 लाइन का, एक बेस केस और एक ये रिकर्सिव केस। अब इसको सबमिट करके देखते हैं।
और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट के पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रीक हो गई है 338 डेज़ की। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना ताकि डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन इनको मिलती रहे। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।